नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 14 कोसी पुराना परिक्रमा मार्ग के संबंध में 30 से 35 लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली है। स्थानीय लोग जो हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने मांग की है कि इस समय का जो परिक्रमा मार्ग है उसके चौड़ीकरण में 100 से अधिक दुकान, मकान और घर आ रहे हैं जो क्षतिग्रस्त होंगे। लेकिन पुराना परिक्रमा मार्ग यदि बनता है जो रामनगर चौराहे से सीधा होकर के गुलाब नगर निकलेगा तो लोगों के मकान और दुकान बच जाएंगे। मात्र 4 से 5 घर ही प्रभावित होंगे। इस संबंध में स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने बताया कि पुराना परिक्रमा मार्ग बनने से मार्ग सीधा हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। यही वजह है कि हाई कोर्ट की शरण ली गई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, परिक्रमा मार्ग के संबंध में कुछ लोग, जैसे ये परिक्रमा मार्ग जो वास्तविक में भी इस समय चल रहा है, इसमें दुकान मकान मिला के 100 की संख्या में लोगों का क्षतिग्रस्त होना है। तो कुछ लोगों ने उसमें, जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, कुछ 25, 30, 35 लोग हाई कोर्ट में PIL जनहित याचिका दायर किए हैं। उन्होंने ये मांग किया है कि पुराना परिक्रमा मार्ग ही बनाया जाए जो जनौरा पुलिया के बर्मा टोला के मोड़ से लेकर के रामनगर चौराहे पर आता है। उसमें केवल 4-5 मकान जा रहे हैं और उसके बनने से इधर के सारे मकान दुकान लोगों के बच जाएंगे, जनधन की हानि नहीं होगी। इसीलिए लोग 25-30 लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली है और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर DM के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ जो भी आया होगा, नोटिस आई होगी। देखिए, सदियों से जो बार बार ये बात आ रही है, जब से बहू बेगम मकबरा बना है तभी से पुराना परिक्रमा मार्ग वो नक्शे में भी है। उसका खसरा नंबर 4558 है। पुराना परिक्रमा मार्ग वही है। जितने 65 साल, 70 साल, 80 साल बुजुर्ग हैं, उन्होंने परिक्रमा उधर से किए, आज गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए बार बार ये कहा जाए, अगर पुराना परिक्रमा मार्ग बना दिया जाए तो सीधा भी, उसमें कोई मोड़ भी नहीं है। जो नया परिक्रमा मार्ग की बार बार बात आ रही है, उसमें कम से कम 6 मोड़ हैं और उसमें कोई मोड़ नहीं, सीधा एक चौराहे मिलेगा। कल्याण सिंह चौराहा रामनगर चौराहे बनने ही जा रहा है। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी, जनधन का और सरकार के राजस्व की बचत होगी। यही लोग बार बार अपील DM से, कमिश्नर से, और इसी को परिपेक्ष में लेकर के ये लोग हाई कोर्ट भी गए हैं कि रिलीफ मिल जाए तो काफ़ी लोग घर बच जाएगा। इधर एक हरिजन बस्ती भी है, वो भी काफ़ी बच जाएगी। नहीं बेचारे अगर टूट गया, उनके लिए कहीं कोई आवास नहीं रहेगा। अब हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये तो बात की बात है। जबकि इसी मुद्दे को लेकर नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास वर्तमान परिक्रमा मार्ग की पैरवी कर रहे हैं तथा इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बना रखी है। मुरारी यादव कहते हैं कि 60-70 साल से पुराना परिक्रमा मार्ग नहीं चल रहा है, वर्तमान वाला चल रहा है। जबकि महंत रामदास कहते हैं कि युगों युगों से वर्तमान परिक्रमा मार्ग ही चल रहा है। मंदिर के सामने से युगों युगों से चली आ रही 14 कोसी परिक्रमा को कुछ भूमाफियों उसको मोड़ दिए, पार्षद भी नहीं रहा, लोगों को गुमराह करके, और इस मार्ग को वो षड्यंत्र के तहत बदल रहा है। जिलाधिकारी जी ने इस मार्ग को सुरक्षित रखा, परंपरागत मार्ग से ही परिक्रमा जाएगी। मिले कि सैकड़ों बीघे जमीन नजूल की, और नजूल की जो सरकारी भूमि है वो खाली भूमि है, और इन लोगों ने, मुरारी यादव ने जो कब्जा कर लिया है वो उसको भी ध्वस्त कराएं। अवैध पार्किंग उन्होंने बनाया है, तो हम लोग उन्हें मिले कि वहाँ पे पार्क बनाया जाए और रैन बसेरा बनाया जाए और वहाँ पर गरीबों को बसाने के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए कुछ दुकानें बनाएं और क्रीड़ा स्थल बन जाए और सामने जमीन से ही रोड से निकले परिक्रमा मार्ग। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास चाहते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर से ही जो वर्तमान परिक्रमा मार्ग है वो निकले। जबकि स्थानीय 30 से 35 लोग जो हाई कोर्ट की शरण ले चुके हैं, उनका कहना है कि परिक्रमा मार्ग जायसवाल मेडिकल के सामने रामनगर से होता हुआ बहू बेगम मकबरा के परिसर से निकले। अब इस मुद्दे को लेकर के मुरारी सिंह यादव और महंत रामदास की ठन गई है। महंत रामदास उन्हें जहां भूमाफिया बताते हैं, वहीं मुरारी सिंह यादव कहते हैं कि यह उनकी निजी राय है कि वो क्या कहते हैं। मेरी थिंकिंग के हिसाब से परिक्रमा मार्ग अगर पुराना बनता है, जो रामनगर चौराहे पर निकलेगा, नाका रामनगर चौराहे पे,
उससे मंदिर की शोभा बढ़ेगी और रामनगर चौराहे से लेकर हनुमानगढ़ी तक भीड़ पूरी पड़ेगी। उनका कोई नुकसान नहीं है। अब वो क्या सोचते हैं इसको तो मैं नहीं समझता। हम लोग सबका भला चाहते हैं कि कॉलोनी के घर दुकान मकान भी बच जाएं, हनुमानगढ़ी की शोभा भी बढ़ी रहे और परिक्रमा मार्ग रामनगर चौराहे से होता हुआ निकल जाए मधुरई की तरफ। और इसमें मंदिर का कोई नुकसान नहीं। अगर कोई कहता है मंदिर का नुकसान, तो मेरे हिसाब से मंदिर का कोई नुकसान नहीं। हाँ, यदि बहुत दिक्कत है तो ये चौराहे से निकाल करके डिवाइडर से मंदिर तरफ घुमा दे, भी हो सकता है। सबका भला हो जाएगा इसमें। हम तो सबका भला चाहते हैं, किसी एक का भला नहीं चाहते। कि ये तो उनकी अपनी सोच है, अब उनके मन में क्या बसा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। भू माफिया वाली बात आई तो मैंने कोई एक इन ज़मीन कहीं कब्जा नहीं करी, मेरे पास कोई ज़मीन है। यदि वो मकबरे की ज़मीन की बात करते हैं तो मकबरे की ज़मीन लोगों ने मकान बनवा कब्जा कर लिया। हम तो खाली खुला छोड़ रखे हैं। जब मकबरा वक्त संपत्ति है उसको ले सकती है अपना कब्जा। तो 14-50 मकान लोगों ने बनवा लिया है उस पर। जिस दिन उसकी जांच होगी उनका मकान टूटेगा। गरीब वो भी है, कोई अमीर नहीं, उनका क्या होगा। और रही बात हमारी नारामदास से कोई दुश्मनी है, हम तो सबका भला चाहते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। संगठन के जिलाध्यक्ष अतुल सिंह ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से भारत के 7 करोड़ व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का जीवन रसातल में जा रहा है। इसीलिए ऑनलाइन ट्रेडिंग हटाया जाए, 7 करोड़ व्यापारियों का जीवन बचाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि 150 कारपोरेट घराने जब माल बेचते हैं, खुदरा व्यापारी का जीवन बदहाल होता है। ज्ञापन देने के समय चंद्र प्रकाश गुप्ता, ज्ञान केसरवानी, संजय सावलानी, नीरज जायसवाल, जसबीर सिंह, बब्बू सिंह, मनोज गुप्ता, चंद्रभान गोपी आदि लोग मौजूद थे। को संबोधित ये ज्ञापन था जिसमें ऑनलाइन जो ट्रेडिंग चल रही है, जिससे इस देश का 7 करोड़ व्यापारी जो खुदरा व्यापारी है वो परेशान है और उसका व्यापार बिल्कुल ठप हो रहा है। तो इसी के खिलाफ, इस ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ जो है ये ज्ञापन आज हम लोगों ने दिया है। अच्छा, जिस तरह डिजिटल इंडिया बने उसका स्वागत है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में खुदरा व्यापारी जो इस देश की रीढ़ रहा है और गांव से लेकर कस्बों तक में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत सा फ्रॉड भी हो रहा है जिससे आम आदमी को दिक्कत हो रही है और उसकी आवाज़ कहीं कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए जो है ये कोई व्यापार की बहुत अच्छी पद्धति नहीं है, कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, इसको समाप्त। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के भावापुर गांव में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर रहे खनन माफियाओं पर खनन अधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी बीकापुर और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को धर दबोचा। कार्रवाई के जद में आई जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को बीकापुर कोतवाली परिसर में सीज कर दिया गया है। जेसीबी पर 2 लाख और ट्रैक्टर ट्रॉली पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाते हुए दोनों वाहनों को सीज किया गया है। क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि किसी भी कीमत पर क्षेत्र में खनन में लिप्त तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बीकापुर बार एसोसिएशन के सांगठनिक चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है। बुधवार को अध्यक्ष व मंत्री पद के लिए 33 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 119 मतदाता करेंगे। अधिवक्ता मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवारों ने अपनी प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। मंगलवार को बार एसोसिएशन बीकापुर के सभागार में, जहां अध्यक्ष पद के लिए आबाद अहमद एडवोकेट ने दक्षता भाषण प्रस्तुत किया और अपनी संकल्पनाओं को परोसा, वहीं दूसरी ओर मंत्री पद के लिए ब्रह्मानंद मिश्रा ने भी मौका दिए जाने पर संघ के हित में सतत प्रयासरत रहने की संकल्पना व्यक्त की। बता दें कि 119 मतदाताओं वाले बीकापुर बार एसोसिएशन में पहली बार महिला मतदाता एडवोकेट सुषमा मौर्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। मैं आबाद अहमद खान बीकापुर बार एसोसिएशन बीकापुर का वर्तमान सत्र में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 28 तारीख को मुझे अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताकर भारी मतों से कामयाब बनाएं। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि संघ के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति मेरा
हमें रवैया सकारात्मक रहेगा और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं सभी सम्मानित साथियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करूँगा। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में मकान विवाद में मारपीट हो गई और जिसमें एक महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया, शरीर पर चोटों के निशान आए और जिला अस्पताल में वो भर्ती है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोप है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अभियुक्त अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घायल महिला से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंची भाजपा की जिला शोध प्रमुख अवध क्षेत्र मधु पाठक ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगी। भैया, हमारा घर पड़ता है मोहसिनपुर चकबूढ़नपुर में। हम लोग रहते नहीं हैं वहाँ पे, चूँकि उस पर वो मुकदमा चल रहा है पिछले 26 साल से किससे मुकदमा? हमारे पटीदार से, और वही वादी मुकदमा भी है। अपने हिस्से पे कब्जा किए हैं और हमारे हिस्से पे लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। हम गए थे, हमारे 2 कमरों के दरवाजे एकदम जर्जर अवस्था में हो गए, वही लगवाने के लिए गए थे हम दरवाजे। हम वहाँ पर पहुँचे, ये लोग हाथ लगाए बैठे थे और मेरे ऊपर ही अटैक कर दिए। सबने लाठी डंडे से खूब मुझे मारा और बाका फरसा भी लिया हुआ था, लेकिन जो उसमें लाल बहादुर दुबे ने चिल्ला के कहा बाका फरसा से नहीं, लाठी डंडा से मारा। जो दीपा द्विवेदी को मारा है पटीदार लोगों ने, बहुत गलत किया। और अभी हम थोड़ी देर पहले थाना पूरा कलंदर यशो से भी हमारी बात हुई है, 1 घंटे पहले एसएसपी साहब से भी बात हुई है और इनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं थाना से लेके एसएसपी के यहाँ मुख्यमंत्री तक मैं जाऊंगी।